तो राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के तौर पर इंट्रोड्यूस करता रहा। आज दिल्ली की जनता ने उसका इंट्रोडक्शन बदल दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल। अरविंद, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। पर क्या वाकई में आपने कभी सोचा था कि इस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है? हालांकि चुनाव में जब होते हैं तो अलग तरह के बयान होते हैं, पर वाकई ऐसा लगता था कि अभी इतनी सीटें आएंगी? हमें तो नहीं लगता था इतनी सीटें आप निकाल पाएंगे। सर, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम राजनीति करेंगे। हम बहुत आम आदमी हैं इस देश के, मरे पिटे कुचले, महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त लोग हैं। लेकिन जिस तरह से आज की राजनीति हो गई है ना, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की अपराध की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, राजनीति का मतलब गुंडागर्दी, राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार, राजनीति का मतलब गंदगी, उसको अगर नहीं बदला जाएगा तो अब इस देश की जनता इतनी तंग हो चुकी थी कि देश की जनता ने मिलकर अभी आम आदमी पार्टी बनाई है। लेकिन फिर भी हमारे ये कैंडिडेट्स जो जीते हैं, कौन है ये कैंडिडेट्स? कौन जानता है हम लोगों को? हमारी औकात क्या है? राखी बिरला जीती है, राजकुमार चौहान को हराया, राखी बिरला, बड़े बड़े दिग्गज। हाँ, अशोक चौधरी प्रेम सिंह 40 साल से निजी हारे थे, एक अशोक चौहान ने उसको हराया। जो जिस किस्म के लोगों को हराया गया है सर, ये सारे आम लोग हैं। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैंने 22,000 वोट से शीला जी को हरा दिया। मेरी क्या औकात है? मैं बहुत आम आदमी हूँ। लेकिन जो विक्ट्री मार्जिन है, जो ये हार है, ये दिखाती है कि जनता में कितना ज्यादा गुस्सा था इस सिस्टम के खिलाफ। वो गुस्सा निकला आज तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, जनता विकल्प ढूंढ रही थी। पहली बार उनको एक ईमानदार विकल्प मिला है। पहली बार एक पार्टी ऐसी आई है जो ईमानदार राजनीति की बात कर रही है, सच्चाई की बात कर रही है। ये चुनाव ईमानदारी और सच्चाई के बेसिस पे लड़े गए हैं। लेकिन आपको कुछ मलाल है कि सरकार नहीं बन पाई और कुछ शॉर्ट रह गए हैं? हाँ, अगर बनती तो अच्छा रहता। कई सारे क्रांतिकारी कदम थे जो हम उठाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये पहला स्टेप है, कॉन्क्रीट स्टेप है, और इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। ये मेरी जीत नहीं है सर, मेरी कोई औकात नहीं है, दिल्ली की जनता की जीत है। दिल्ली की जनता ने इस देश की राजनीति बदलने में बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि हमारे को बहुत बड़ा मौका मिला है, सारे इकट्ठे हो जाओ। अब आप सर्वे और उसके आधार पर आपने 47 सीटों का अपना स्टैंड रखा था कि 47 सीट आ रही हैं, तो अगर इतनी कम सीटें आने तो आपको लगता है कि जो स्ट्रिंग हुआ उसका भी कुछ असर है, या अन्ना ने चिट्ठी लिखी उसका असर है क्या? मतलब कहाँ पार्टी कहाँ गड़बड़ हो गई? हो सकता है सर, इन चीजों का भी असर हो सकता है। अब जो झूठे स्टिंग कर रहे थे वो अपना धर्म कर रहे थे, हमने अपना धर्म किया। सब अपना अपना धर्म कर रहे हैं। पर आगे किस तरह से होगा? क्योंकि बीजेपी अभी सरकार बनती उसकी दिख नहीं रही है, आप बना नहीं सकते हैं, कांग्रेस अब स्थिति में रही नहीं है। सर, आपको इनकी बेशर्मी पे थोड़ा भरोसा होना चाहिए। थोड़े दिन देखो कैसे तोड़फोड़ करते हैं ये, और कैसे जोड़ तोड़ करते हैं। इनको आती है राजनीति करनी, गंदी राजनीति करनी। अभी देखो क्या होता है। तो आपकी पार्टी भी टूट सकती है? हमारी पार्टी नहीं टूट सकती। हमने सारे कैंडिडेट्स, हालांकि आपने कहा कि कोशिश कर रहे थे लोग, 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, हमारे लोग नहीं टूट रहे। पर किसी सूरत में आप अभी बयान भी आया था कांग्रेस की तरफ से कि अगर आम आदमी पार्टी बात करे तो सपोर्ट दे सकते हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके बाहर से सरकार तो बन सकती है अगर आप। हमें जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करनी सर, उसी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हमें इस देश में लोगों को भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति दिलानी है। वो आपको क्या लगता है बीजेपी वाले दिलाएंगे, कांग्रेस वाले दिलाएंगे? यही दिला देते तो हमारी क्या जरूरत थी? पर अगर मान लीजिए सरकार नहीं बनती, फिर चुनाव होंगे, फिर वही। मैंने कहा ना कि आज एक बहुत बड़ी बात हुई है इस देश में, एक अलग किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हुई है। तो पहला ठोस कदम हुआ है, अब दूसरा ठोस कदम, अगर एक और चुनाव होता है तो कोई बात नहीं। पर उसमें आपको उम्मीद है आप फिर इतनी सीटें रिटेन कर पाएंगे? जनता को उम्मीद होनी चाहिए सर, हमारी क्या उम्मीद है? जनता को उम्मीद होनी चाहिए। जनता को अगर उम्मीद है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाएंगे। आज कईयों के सिंहासन डोले हैं, छोटी बात नहीं हुई आज। कई कैबिनेट मंत्री टूटे हैं, कई ऐसे लोग गए हैं जो 20-20 साल से अपनी कुर्सियों पे काबिज बैठे हुए थे, कई लोग टूटे हैं सर, बड़ी बात हुई आज। पर एक बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा मुकाबला आप ही का था, शीला दीक्षित बनाम अरविंद केजरीवाल, जीत गए वो आप। जब आपने ये फैसला किया था तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा, मीडिया में भी चर्चा थी, पॉलिटिकल सुसाइड अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो आपने ये सोचा था कि सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि अगर हार गए तो क्या होगा? सर, ये लड़ाई मेरी थोड़ी थी। अगर तो मेरे को कैरियर बनाना होता, तो सोचा होगा आपने, अगर तो मेरे को कैरियर बनाना होता ना कि भाई अब मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, फिर जीतूंगा, फिर 5 साल बाद मंत्री बनूंगा, फिर संतरी बनूंगा, फिर कुछ बनूंगा, तब तो ये बड़ा गलत था, सुसाइड था। पॉलिटिकल सुसाइड का क्या मतलब है कि मेरा करियर खराब हो रहा है? सर, हम यहाँ करियर बनाने नहीं आए, करियर छोड़ के आए हम अपने देश बचाने के लिए आए हैं।
सर अब आगे किस तरह से आप लोग बढ़ेंगे दिल्ली में? तो अब सर रास्ता दिखेगा, यहीं से रास्ता दिखेगा, क्योंकि अब सीधा सबसे पहले चुनाव लोकसभा चुनाव है, यहीं से रास्ता निकलेगा सर। आज एक बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है कि दिल्ली के लोगों ने एक रास्ता दिखाया। अब देश के लोग ये रास्ता दिखाएंगे, देश के लोग इकट्ठे होंगे, इस देश का आम आदमी। ये चुनाव हमारा किसने लड़ाया आप बताइए? कौन थे हमारे वर्कर? बीजेपी और कांग्रेस में चले जाओ, पेड वर्कर हैं, 5-5 हजार रुपए देके इन्होंने अपने वर्कर रखे हुए थे। हमारे वर्कर कौन थे? एक वर्कर को हमने पैसा नहीं दिया। ये सारी इस देश की जनता थी, अपनी अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के आए थे ये वॉलंटियर्स। क्यों आए थे ये? इनको अरविंद केजरीवाल से प्यार नहीं था, इनको आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं था, इनको देश से प्यार था, इनको एक उम्मीद दिख रही थी। आज वो उम्मीद बढ़ी है, आज वो पौधा खिला है। अब ये पौधा बड़ा होएगा, इसको नर्चर करेंगे, सारे मिलके करेंगे, मैं और आप दोनों मिलके करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, सरकार तो अब नहीं बनी, चलिए अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार बन जाती है, आपने कहा था कि तो हम विपक्ष करेंगे, हम विपक्ष की भूमिका करेंगे। तो नेता वैसे भी पिछले एक साल से दिल्ली में ईमानदारी से आप बताइए, विपक्ष की भूमिका तो हम ही कर रहे थे, वो दोनों तो सत्ता में ही थे, तो अच्छी करी हमने एक साल में विपक्ष की भूमिका निभाई होती तो आपकी हमारी जरूरत ही क्या पड़ती? नहीं, पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप विधानसभा बैठने को तैयार? देश के लिए जो भी भूमिका अदा करनी पड़ेगी हम ईमानदारी से करेंगे सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।